हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिधीस वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आप लोग गुस्ताख दिल के एपिसोड में देखेंगे कि लाजो कहती हैं, यो दादा जल्दी जल्दी काम निपटाना पड़ेगा, गूंजा और ऋषि भैया ने हमको देख लिया तो। और फिर लाजो जल्दी से खाना बना के जा रही होती है, तभी अंजलि कहती है, लाजो कहाँ जा रही हो तुम। और फिर तभी लाजो कहती है, हमको ना बैंक जाना है और 2 बजे बैंक बंद हो जाएगा ना, बहुत गड़बड़ हो जाएगी अगर वक्त पे नहीं पहुँचे तो। और फिर लाजो कहती है, हम चलते हैं, वैसे हमने खाना बना दिया है। और पूछती है लाजो, ये आपके बच्चे हैं। और फिर अंजलि कहती है, हाँ, गुंजन और ऋषि। और फिर अंजलि कहती है लाजो से, क्या हुआ। और फिर लाजो कहती है, नहीं कुछ नहीं, इनको देख के हमारी बहनों की याद आ गई। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि अंजलि अपने बच्चों के साथ खाना खा रही होती है और तभी गुंजा कहती है, मॉम ये खाना किसने बनाया है। और फिर अंजलि कहती है, फ्रेंड ने बनाया है। और फिर ऋषि कहते हैं, गुंजा ये भाभी के हाथ का बना नहीं लगता। और फिर गुंजा कहती है, हाँ सही कहा। और फिर अंजलि कहती है, कौन भाभी। और फिर गुंजा बताती है, लाजो भाभी, निखिल भैया की वाइफ। और फिर गुंजा कहती है, लेकिन वो तो सोन वर्षा में है। और फिर गुंजा कहती है, ये क्या इत्तेफाक है, आपके घर का खाना और उनके हाथ के खाने का स्वाद एक जैसा ही है। और फिर अंजलि सोच रही होती है, लाजो सोन वर्षा, क्या ये सच में कोइंसिडेंस है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि बरखा सोच रही होती हैं कि अब तो लाजो और सागर खुराना बैकआउट कर ही रहे हैं। और फिर बरखा लाजो को सोच सोच के बहुत खुश हो रही होती हैं और म्यूजिक लगा के डांस करने लगती हैं। और फिर घर वाले सभी आ जाते हैं और देखते हैं बरखा को, इतनी खुश बरखा। और फिर निखिल के डैड के साथ भी डांस करने लगती हैं और नानी जी भी आ जाती हैं और उनके साथ भी डांस करने लगती हैं और बहुत खुश होती हैं बरखा। और तभी छाया आती है, बरखा से कहती है, आपने जो खाना ऑर्डर किया था वो आ गया है। और फिर बरखा कहती है, वंडरफुल, जाओ जल्दी खाना लगाओ टेबल पर। और फिर निखिल के डैड कहते हैं, क्या हो क्या रहा है ये सब। और फिर बरखा कहती है, मैं बहुत खुश हूँ इंदर। और बताती हैं, मैंने सबके लिए पिज्जा ऑर्डर किया है। और फिर निखिल भी आ जाता है। और तभी बरखा कहती है, निखिल तुम भी पार्टी ज्वाइन करो। और फिर निखिल कहता है, क्यों नहीं मॉम। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि सब लोग टेबल पे बैठ जाते हैं और पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर बरखा कहती है, सो एक्साइटेड। और फिर निखिल के डैड कहते हैं, बरखा हम लोग सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं। और फिर बरखा कहती है, इंदर एक्चुअली मैं एक ऑक्शन पर गई थी और मैंने बैटिंग की और कोई और भी बैटिंग कर रहा था, बट अल्टीमेटली मैं जीत गई। और फिर तभी गुंजा कहती है, ओ वाओ दैट्स ग्रेट। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि निखिल के डैड बरखा से कहते हैं, बरखा मैंने बच्चों के सामने कहना ठीक नहीं समझा, ये सेलिब्रेशन और तुम्हारी खुशी मुझे नॉर्मल नहीं लगा। और फिर बरखा हंसती और कहती हैं, मैं तो हमेशा इंदर आपको नॉर्मल लगती हूँ। और कहती हैं, बरखा मेरी चिंता छोड़िए और बच्चों की चिंता कीजिए। और फिर निखिल के डैड कहते हैं, क्यों, उन दोनों को क्या हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। और फिर बरखा कहती हैं, आपने कभी निखिल से पूछा है उसकी जॉब के बारे में, इतनी सैलरी, प्रमोशन, फॉरेन विजिट्स, ये सब कहाँ से आ रहा है। और फिर निखिल के डैड कहते हैं, हाँ सोचा तो है, मैंने उससे बात भी की है। और फिर बरखा कहती है, इंदर कहीं ऐसा तो नहीं कि निखिल मुझे गलत साबित करने के लिए गलत काम कर रहा हो। और फिर निखिल के डैड कहते हैं, आर यू सीरियस, तुम पागल हो गई हो क्या, तुम अपने ही बेटे को नहीं पहचान पा रही हो। और कहते हैं, निखिल ऐसा नहीं है, वो दिल का बहुत ही साफ है, वो एक ऑनेस्ट इंसान है। और कम ऑन, उसकी शादी को ही देख लो, उसने लाजो से शादी की लाजो की इज्जत बचाने के लिए, उसका मान सम्मान रखने के लिए। लेकिन हाँ, उसने लाजो को ईशाना के बारे में सब कुछ सच सच बताया, झूठ नहीं बोला। और कहते हैं, एक बात तो तुम सही कह रही हो, उसकी जॉब का, नौकरी का कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि निखिल आयशा से बात करने के लिए जाते हैं उसके रूम में और कहते हैं, दी आपसे कुछ बात करनी थी मुझे। और फिर आयशा कहती हैं, आओ निखिल। और फिर निखिल आयशा से पूछता है, दी आप ये अधिराज को कैसे जानती हो। और फिर आयशा कहती है, वो बहुत दिन पहले एक दिन मिली थी मैं उससे। और फिर निखिल कहता है, तो 1-2 बार मिलने के बाद आप लोगों ने बुक एक दूसरे से बदलना शुरू कर दिया, सेम ऑथर की बुक पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर निखिल कहता है, आगे दी प्लीज, मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप मुझसे कोई बात छुपा रहे हो तो मैं आपका भाई हूँ, यू कैन टेल मी। कहीं ना कहीं अचानक शादी के लिए हाँ करना अधिराज से रिलेटेड है ना दी। और फिर ऐसा कहती है, व्हाट नॉनसेंस, उससे रिलेटेड क्यों होगा, अधिराज से क्या लेना देना मेरा। और फिर निखिल कहता है, दी प्लीज मुझसे झूठ मत बोलिए। और कहता है निखिल, अधिराज वही लड़का है ना जिसके बारे में गुंजा आपको छेड़ती थी, मजाक करती थी, राइट। दी मुझे नहीं पता कि अभी आप चुप क्यों हैं।
मुझे ये भी नहीं पता कि अधिराज और आपके बीच क्या रिश्ता है। अगर आप अधिराज से प्यार करती हैं तो प्लीज ये सब सोच के मत डरिए कि मॉम क्या कहेंगी, लोग क्या कहेंगे। और फिर निखिल बताता है ये सब बकवास है, मैटर करता है कि तुम और तुम्हारी खुशी, ये आपकी जिंदगी है और इसका फैसला लेने का हक सिर्फ आपको है और किसी को नहीं। और फिर निखिल आगे कहता है प्लीज आप ऐसा फैसला मत लेना कि आपको जिंदगी भर पछताना पड़े। और फिर ऐसा कहती है नहीं निखिल, कुछ नहीं हो सकता, मैंने डिसीजन ले लिया है, आई एम गेटिंग मैरिड। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि रेंजो कहती है लाजो से क्या हुआ, परेशान क्यों हो। और फिर लाजो कहती है तो क्या करे रेंजो, मिली को पढ़ाने भी तो नहीं जा सकते हम। और फिर रेंजो कहती है क्यों, क्या हुआ, सागर ने कुछ बोला क्या, मना कर दिया उसने। और फिर लाजो कहती है नहीं उन्होंने मना नहीं किया। और बताती है लाजो सागर साहब एक बहुत ही खुददार इंसान है, मिली को पढ़ाने की फीस ना हमको कहीं ना कहीं से इंतजाम करके दे ही देंगे, लेकिन हम उन पे बोझ नहीं बनना चाहते रेंजो। और वैसे भी शो का एडवांस दे रखे हैं हमको, क्या करें हम ना उनका एडवांस सारा लौटाना चाहते हैं, बोझ नहीं बनना चाहते हम। और कहती हैं लाजो वापिस कैसे लौटाए रेंजो, मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए, सारे पैसे। और फिर रेंजो कहती है लाजो डोंट वरी, अरे पहले भी तो तुम्हें जॉब मिल गई थी ना, अब भी मिल जाएगी, दोनों मिलकर ढूंढेंगे, फिर तुम सागर के पैसे उसको वापस कर देना। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि कबीर कहता है सागर खुराना से मुबारक एक और नाकामयाबी। और फिर सागर कहता है नाकामयाबी नहीं, तुम मेरी कामयाबी से डर गए थे, इसलिए तुम्हारी स्टार इतनी घटिया हरकत पर उतर आए, नाउ गेट आउट माई हाउस। और फिर कबीर सागर खुराना से कहता है हार गए लेकिन अकड़ नहीं गई। और फिर एसके कहता है मैं हारा नहीं हूँ, कंपटीशन से बाहर आया हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि मिली आ जाती है और तभी मिली से कबीर कहता है सो माय लव आपके लिए मेरे पास एक चॉकलेट है और मुझे पता है कि आपको वो चॉकलेट बहुत पसंद आएगा। और कहता है सागर तुमने एक बात नोटिस की, इसकी शक्ल बिल्कुल आरोही जैसी है, तुमसे तो इसका कुछ भी नहीं मिलता, शी इज वेरी क्यूट। और तभी सागर खुराना कहता है कबीर, और सागर मिली से कहता है मिली ऊपर जाओ। और फिर कबीर कहता है सागर खुराना से रिलैक्स, मैं सिर्फ बात करने की कोशिश कर रहा था। और कहता है कबीर यस तुम्हें डर लग रहा है जैसे मैंने एक एक करके तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, कहीं तुमसे तुम्हारी बेटी भी ना छीन लूं। और तभी सागर खुराना सोच रहे होते हैं तुम्हें अगर सच पता चल जाएगा कि मिली मेरी नहीं तुम्हारी और आरोही की बेटी है तो तुम इस हद तक भी गिर सकते हो। और फिर कबीर सागर से कहता है नहीं सागर, मैं सिर्फ और सिर्फ वही छीनता हूँ जो मुझे पसंद होता है। और कहता है आगे कबीर मुझे बच्चों से सख्त नफरत है। और कहता है वैसे प्लीज शो में आ जाना। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि नानी जी लाजो से मिलने जाती हैं। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।